नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुख से होंगे, शांति से होंगे, मुस्कुराते होंगे। मित्रों, आज के मैं अपने वीडियो चैनल पर बताऊँगा मटेरिया मेडिका S1 के विषय में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँगा मटेरिया मेडिका है क्या। मटेरिया मेडिका का मतलब मटेरियल अबाउट मेडिसिन, यानी कि औषधियों के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोपैथी की मैं औषधियाँ किस प्रकार से व्यवस्थित की गई ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले मित्रों, इसमें एक जो हिस्सा है वो फंक्शनल मेडिसिन है और दूसरा जो हिस्सा है वो ऑर्गेनिक मेडिसिन है, और इसके अलावा एक कंपाउंड का भी हिस्सा है जिसको कि हम बाद में समझेंगे। तो मित्रों, एक चीज़ जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, ये किसी किताब में नहीं लिखा गया है, वो ये कि जो फंक्शनल मेडिसिन, जिसको कि क्रियात्मक औषधि भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के सारे सिस्टम को जनरेट करने का काम करती है, और वो जो है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मित्रों, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 6 प्रकार के, क्यों 6 प्रकार का व्यवस्था किया गया, वो इसलिए किया गया है कि हमारे शरीर में 6 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके आयनों के विषय में जानेंगे, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का प्रयोग करते मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो भी पड़ा है। और मित्रों, एक चीज़ और कि ये जो कलर जो नाम दिया गया है, रेड, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, मित्रों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम एक ऐसा हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसका कि कलर ब्लू होता है। उसी तरह से सल्फर जिसका कि कलर येलो होता है, सोडियम जिसका कि कलर कभी वाइट होता है। उसी तरह से हर एक आयन का अपना अपना कलर है, और उसी कलर के आधार पर, और ये हमारे बॉडी में जो फंक्शनल मेडिसिन है हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को जो है सो मेंटेन करने का काम करती है। मित्रों, अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम घट जाए तो हम शरीर में उठ के खड़ा नहीं हो सकते, हमारे जो है सो WBC इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी गिर जाती है कि हम कहीं भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हमारे शरीर में इन्फेक्शन का प्रवेश हो सकता है। उस समय में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इन्फेक्शन हमारे शरीर से रिड्यूस हो जाता है। तो मित्रों, ही मैं इसकी चर्चा में आगे आपको जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊँगा तो विस्तार से करूँगा। मैं अब आता हूँ ऑर्गेनिक औषधि पर। ऑर्गेनिक मेडिसिन जो है, इसमें एस्कोफ्लोसो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मुख्यतः 3 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम और सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। अब मित्रों, यहाँ पर जो है इन सभी के कार्य हम जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के सिर से लेकर पैर तक के जितने भी फंक्शंस है उस पर जो है सो ये काम करती है, उसको नियंत्रण करने का काम करती है। चाहे वो हमारी आँख की रोशनी हो, कान से हम सुनने का काम करते हो, टेस्ट कर लेने का काम करते हो, डाइजेशन का काम करते हो, जितने भी शरीर के ऑर्गन है सब पर नर्वस सिस्टम का प्रभाव है। तो मित्रों, इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। अब आगे आपको मैं बताता हूँ कि एस्कोफ्लोसो में किन किन औषधियों का प्रयोग किया। मित्रों, यहाँ पर 8 प्लांट जो है बहुत ही कॉमन है, जो सारे जो एस्कोफ्लोसो के मेडिसिन हैं उस सारे में प्रयोग किए गए हैं। वो हैं एस्कोफ्लोरियम नोडेसा, हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस, कैमोमिला, टुसिलागो फरफरा, वेरोनिका ऑप्सिनेलिस। ये जो 8 प्लांट हैं लगभग, ये सारे के सारे सब में सामान्य रूप से मिलते हैं। अब यहाँ पर नक्स भूमिका मिल जाने से S1 जो है सो इसका एक अलग प्रभाव हो जाता है। मित्रों, कैमोमिला का प्रभाव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नर्व्स पे है, वेरोनिका का प्रभाव हृदय पर है और ड्यूरेटिक मेडिसिन है। सरसापिएला भी जो है सो ड्यूरेटिक मेडिसिन है। हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस का प्रभाव हृदय और गैस्ट्रिक नर्व्स पे है, और उसके अलावा इसका स्किन पे भी प्रभाव है। तो मित्रों, इस तरह से ये सारे के सारे मेडिसिन है, क्योंकि ये समान अवस्था में मिलते हैं, इसके कारण एक केंद्र बिंदु पर इसका प्रभाव पड़ जाता है, जिससे ये हमारे शरीर को के जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं उन सबको बाहर निकालने का काम करता है।
तो मित्र मैं कह रहा था कि S1, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखिएगा, क्योंकि आपके पास में किताबें हैं, हाइड्रोस्टिस S ग्रुप में मिला हुआ है, S1 में है, तो आप इसके साथ में आप A3 का है, क्योंकि A ग्रुप में भी जो है सो हाइड्रोस्टिस कैंडेंस का प्रयोग किया गया है, तो आप A ग्रुप को भी आप इस पर सहजता से प्रयोग कर सकते हैं। सरसा पिरेला जो है आपके APP में मिला हुआ है, APP का भी आप जहाँ त्वचा का प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वेरोनिका का प्रयोग WE में किया गया है, तो WE को भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये रिलेटिव मेटेरियामेट का है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इससे वेरोनिका ऑक्सीलेरिस की जो प्रॉपर्टी और WE के कारण बढ़ जाएगी। सरसा पिरेला की प्रॉपर्टी APP में भी है, तो इसके कारण सरसा पिरेला की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। हाइड्रोस्टिस की प्रॉपर्टी A ग्रुप को मिलाएंगे तो A ग्रुप से बढ़ जाएगी। तो आपको जो हाइड्रोस्टिस के जो गुण हैं, हृदय पे काम करना, ब्लड वेसल्स पे काम करना, वो जो है सो आपको इससे मिल जाएगा। तो मित्रों S1 जो है आपको हृदय को बल देने के लिए, WBC अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, अगर कोई विजातीय तत्व अगर हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो उसको निकालने के लिए, ग्रंथियों को खोलने के लिए। इसके अलावा मासिक धर्म में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वहाँ पर मासिक धर्म को रेगुलेट करने के लिए C ग्रुप के साथ इसका प्रयोग किया करना चाहिए। अगर C ग्रुप के साथ नहीं भी करते, सिर्फ WE के साथ कर लेंगे तो भी ये काम करेगा, WS1 के साथ। इसी तरह से अब यहाँ पर एक चीज़ की बात आती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। मित्रों इसका प्रयोग कैमोमिला, चूँकि गैस फुल स्टोमक में यानी कि भरे हुए पेट में वोमिटिंग टेंडेंसी राइज करता है, तो कैमोमिला जहाँ जहाँ मिला हुआ है S ग्रुप में, उन सारी औषधियों को आप भोजन के पहले अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी वोमिटिंग टेंडेंसी, कोई खाया हुआ वोमिटिंग करके आपको ये नहीं भ्रम में डालेगा कि जो भाई रिएक्शन कर गया मेडिसिन। और मित्रों S1 जो है जहाँ पर पैरालिसिस अगर किसी को है, अगर तुरंत का लकवा मारा है, तो वहाँ पर अगर इसका स्ट्रॉन्गर डोज अगर आप दे देते हैं S1 का रेडियो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, तो इमीडिएट उसको जो है लकवा से जो है सो मुक्ति दिला देता है। RES1 उसके मुंह में डाल दें, खिला दें उसको, उसके चेस्ट पर जो है सो रेड इलेक्ट्रिसिटी का पेंट कर दें, इमीडिएट जो है सो उठ के बैठ जाएगा। तो मित्रों ये S1 था। S1 के एक साथ में एक और चीज़ भी है कि अगर किसी को अगर बहुत ज़्यादा हैवी डोज में अगर आप खिला देंगे, जैसे किसी को ब्लड वेसल्स की कमी, RBC WBC की कमी अगर है, बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो रही है, आप उसको S1 दे रहे हैं मैसिव डोज में, यानी कि 50 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स 3 और 6 टाइम्स ए डे। बहुत वीक पेशेंट है, उसकी बॉडी में जो है WBC का निर्माण करना है, उस कंडीशंस में जब एक निश्चित अवस्था के बाद वो साइड इफ़ेक्ट्स भी छोड़ता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स ये होता है जनरली आमतौर पर कि पूरे बॉडी में ईचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके कई प्लांट्स हैं जिसका प्रभाव जो है सो हमारे स्किन पर है। तो मित्रों यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोपैथी में यही एक सबसे बड़ी बात है कि हम अगर मेडिसिन का प्रयोग बंद कर दें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे आता हूँ मित्रों, हमको अभी S1 के साथ और किन किन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। S1 के साथ मैंने शुरू में बताया कि WE का प्रयोग कर सकते हैं, GTCO ग्रुप्स का प्रयोग कर सकते हैं, पेक्टोरल ग्रुप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पेक्टोरल ग्रुप्स का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में एंजेटिकोस का भी प्रयोग करना जरूरी पड़ जाएगा। तो ये मित्रों ये S1 के बारे में था।
आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के जो नए अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहें। और हमारे वीडियोस में आप बेल का आइकन भी दबा दें। मित्रों, हमारा जो अगला वीडियो है वो फिलॉसफी पर आएगा, जिसमें हम आपको पंचमकार के विषय में बताएंगे, जहाँ पर कि आप ये जानेंगे कि मन, मैथुन, मांस, मदिरा और मीन, इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।